है लोकतंत्र की स्पेशल रिपोर्ट का, क्योंकि महाराष्ट्र में है तो उसी से जुड़ी हुई खबर आपके लिए आज स्पेशल रिपोर्ट में लेकर आए हैं। ये जो पूरा उठापटक चल रही है, लड़ाई अब यहाँ तक हो गई है कि मरने मारने की बातें की जा रही हैं। हर एक्शन का इमीडिएट रिएक्शन दिखाई पड़ता है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के समर्थक दिखाई पड़ते हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के। कई जगह पे उनकी झड़पें भी हुई। कुछ से मिलने तो आज आदित्य ठाकरे खुद गए, जो झड़पों में घायल हो गए थे, अस्पताल में भर्ती हैं। पर इस पूरे खेल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो विलन बन के सामने खड़े हुए, और कौन कहां पर अपनी ताकत किस नजरिए से दिखा रहा है, ये धमकियां दी क्यों जा रही हैं, इसी को लेकर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मुंबई से। महाराष्ट्र की लड़ाई मरने मारने पर आई। हम ऐलान करते हैं, जयघोष करते हैं, तो छत्रपति की तलवार की धार भी हर दुश्मन के लिए एक डर पैदा करती है। तो एकनाथ शिंदे या उसके जो बगावत करने वाले साथी हैं, वो यहाँ आने से डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सत्ता के लिए ऐसा पाप, मेरा बाप वर्सेज तेरा बाप। है अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है, एक। बाला साहब की शिवसेना में रण बहुत भीषण। गाली, धमकी और अब एक्शन। ये आग उस उकसावे का अंजाम है जिसे बीते कई दिनों से संजय राउत हवा दे रहे हैं। वार उद्धव कैंप ने किया तो अब पलटवार शिंदे गुट की तरफ से भी होने लगा है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत की आंधी थमी नहीं तो उद्धव ठाकरे में आस्था रखने वालों ने इस कदर जुबानी आग उगली है कि महाराष्ट्र में सरेरा ज्वालामुखी विस्फोट का आलम है। ये मंजर एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे का है, जहां संजय राउत के खिलाफ शिंदे समर्थकों का जबरदस्त आक्रोश फूटा। यह आवाज यकीनन मातोश्री तक भी पहुंची होगी, तभी तो संजय राउत अपने हाथों लगाई आग पर फौरन पानी डालने की कवायद में भी जुट गए। शिंदे कैंप के पलटवार से संजय ऐसे सहमे कि बाप वाले बयान पर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए इस बयान का पाप शिंदे कैंप के गुलाबराव पाटिल के सिर पर मढ़ दिया। कतलियां कहीं सांप बदल लेते हैं, कतलियां कहीं सांप बदल लेते हैं, पुण्य के आड़ में पाप बदल लेते हैं। मतलब के लिए कई लोग अपने पाप बदल लेते हैं। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। संजय राउत ने गुलाबराव पाटिल पर सोशल मीडिया और फिर कैमरे के सामने आकर वार किया तो जलगांव में गुलाबराव पाटिल के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर पलटवार किया। और फिर राउत का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। ठाणे के आनंद आश्रम पर भी शिंदे समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी बात यह कि जमावड़ा शिवसेना के ही विभाग प्रमुख और नगर सेवक की तरफ से किया गया, जो उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे कैंप में चले गए हैं। इससे पहले दोनों गुटों में टकराव की आशंका को देखते हुए यहां बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया था। उस्मानाबाद जिले की परांडा तहसील में बागी विधायक तानाजी सावंत के समर्थन में भी मोर्चा निकाला गया। इस दौरान सावंत समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। सावंत साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
शिरडी में उद्धव कैंप के शिवसैनिक सड़क पर उतरे तो यहाँ भी जय भवानी और जय शिवाजी के नारे गूंजे। इस दौरान उद्धव समर्थकों ने टायर जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। बीड में भी एकनाथ शिंदे के खिलाफ रास्ता रोको आंदोलन हुआ। करीब 2 घंटे तक उद्धव समर्थकों ने सड़क को जाम किया। इस दौरान बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पोस्टर लिए शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। दोनों गुट अपने अपने नेता के बचाव में एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। शिवसेना के पूर्व विधायक सुभाष साबणे ने शिंदे की बगावत को पार्टी को बचाने की कवायद करार दिया है। साबणे ने आरोप लगाया कि उद्धव को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की चिंता है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने बाला साहेब के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। पण ज्यांनी शिवसेना प्रमुखांना जेल दाखवली त्याच्या मांडीला मांडी लावून तुम्ही बसता। द्वारा महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से जिस तरह से बयान आ रहे हैं वो इस ओर संकेत करते हैं कि जब भी शिंदे का गुट मुंबई में आएगा तब उन दोनों ही गुटों के बीच में, वो भले ही उद्धव का कैंप हो या फिर एकनाथ शिंदे का कैंप हो, लड़ाई होगी। दोनों आमने सामने होंगे और आर पार की जंग देखने को मिलेगी। हालांकि जब भी ये जंग होगी उसमें ये साफ है कि ना उद्धव कैंप कम होगा, ना ही एकनाथ शिंदे का कैंप पीछे पड़ेगा। महाराष्ट्र में सरकार की लड़ाई सड़क छाप हो गई है। मुंबई से पुणे तक तांडव मचा हुआ है। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक। हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। महाराष्ट्र में शहर शहर ठाकरे के शिवसैनिक और शिंदे के शिवसैनिक आमने सामने आ गए हैं। कहीं बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, कहीं तस्वीरों पर कालिख पोती जा रही है। बागियों के दफ्तरों पर तोड़फोड़ जारी है। शिंदे और उनके समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सियासत का ये शिवसेना स्टाइल है जिसका मंत्र कभी खुद बाला साहेब नहीं दिया था। आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। आज जब शिवसेना सबसे बड़ी टूट के मुहाने पर खड़ी है तो दोनों कैंप खुद को बाला साहब का सच्चा सिपाही होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में तोड़फोड़ और हिंसा की ऐसी तस्वीरें लाजमी हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वो बाला साहब ठाकरे का दौर था और ये उद्धव ठाकरे का समय है। उस वक्त बाला साहब के एक इशारे पर मुंबई और थाने में लाखों लोग की भीड़ जमा हो जाती थी। लेकिन अब मंजर ये है कि उद्धव समर्थकों के तमाम उकसावों के बावजूद सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गुवाहाटी के होटल में जमे बागी विधायकों के घर से लेकर ऑफिस तक और बैनर पोस्टर से लेकर तस्वीर तक कैसे उद्धव समर्थकों के निशाने पर हैं, वो देखिए। पुणे में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक तानाजी सावंत के घर पर तोड़फोड़ हुई। रायगढ़ में एकनाथ शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। साकीनाका में शिवसैनिकों ने बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर को फाड़ दिया। वहीं उस्मानाबाद में बागी विधायक के ऑफिस के गेट पर गद्दार लिख दिया गया, जबकि उल्लासनगर में एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ हुई। शिवसैनिकों ने यहां सांसद श्रीकांत शिंदे के ऑफिस को निशाना बनाया और जमकर उपद्रव किया। ये तस्वीरें बताती है कि महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अब कैसे सड़क पर आ गई है। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना, विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। सड़कों पर उद्धव समर्थकों के तांडव, इस हंगामे के पीछे की क्या वजह है? शिवसेना सांसद संजय राउत की भाषा, जो उपद्रव की आंच में पेट्रोल डालने का काम कर रही है। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना,
वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। शिव सैनिकों के इस तांडव से निपटने के लिए केंद्र से लेकर महाराष्ट्र पुलिस की क्या तैयारी है, इस पर भी बात होगी। लेकिन अभी आप देखिए किस तरह शिंदे कैंप उद्धव समर्थकों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर हमले के बाद का ये रिएक्शन है। भगवा झंडों से लैस तानाजी के समर्थक सड़कों पर उतरे, खड़ी गाड़ियों पर लाठी डंडों से अटैक किया और ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिमाकत की। सड़क पर मचे तांडव के बीच गुवाहाटी में बैठे बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर डीजीपी तक को चिट्ठी लिख डाली। इस चिट्ठी में उन्होंने गुवाहाटी पहुंचे विधायकों के परिवारों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। महाराष्ट्र के इस मंजर को देखकर यही लगता है कि सूबे की कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर है। हकीकत ये कि उद्धव सरकार के मंत्री भी इसे मौजूदा हालात का मामूली रिएक्शन बताकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। जो कार्यकर्ता जिस पक्ष का है, जब उस नेता को चुनता है तो वो पार्टी को देख के चुनता है, उस नेता को देख के नहीं चुनता। इस पार्टी से नेता खड़ा, उस पार्टी के समर्थक है। जब इस तरीके के हालात नजर आते हैं तो कार्यकर्ता अपनी भावनाएं लेके उनके घर पे, उनके कार्यालय पे प्रदर्शन करते हैं। और एक आधा इलीगल होर्डिंग अगर कोई निकाल देता है या तोड़ने की कोशिश करता है, उसको वायलेंस कहना, ये भी मेरे ख्याल से ठीक बात। इस बीच केंद्र ने भी बागियों की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया है। केंद्र सरकार ने 15 बागी विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। शिवसेना के 15 बागी विधायकों को Y+ ग्रेड की सुरक्षा दी गई है। एक तरफ बागी विधायकों के घर और ऑफिस शिवसैनिकों के टारगेट पर है, तो दूसरी तरफ संजय राउत बार बार बागियों को गुवाहाटी से मुंबई लौटने पर देख लेने की धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन संजय राउत शायद ये भूल गए कि एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब के पक्के चेले हैं। तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। त्याच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। बागी गुट जितना उद्धव ठाकरे से नाराज है, उतना ही संजय राउत से भी। शिंदे कैंप के नेता दीपक केसरकर ने तो राउत को शरद पवार के हुक्म का गुलाम तक बता दिया है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए। अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना। ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। इन सब के बीच उद्धव कैंप से शिंदे गुट में जाने की भगदड़ ऐसी मची है कि कौन कब मुंबई से गुवाहाटी की उड़ान भर ले, कहना मुश्किल है।